मुझसे पूछा गया, सागर भाई ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है मेमोरी कार्ड में कि इतने छोटे मेमोरी कार्ड में इतना ज्यादा डेटा स्टोर हो जाता है, कैसे स्टोर हो जाता है, हमें बताओ। हम तो विश्वास नहीं करते इस बात में, इसमें जरूर कुछ काला जादू है। मैं बता दूं, कोई काला जादू नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है, प्योर टेक्नोलॉजी है। कैसे काम करती है इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। जो आपका छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है ना, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड, कुछ लोग बोलते हैं मेमोरी कार्ड, कुछ बोलते हैं चिप 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 होती है ना, मेमोरी चिप, जो भी बोल सकते हो आप। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर यहां काम हो रहा होता है और इसके अंदर ये जो चिप है, आपकी जो मेमोरी कार्ड है, इसके अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, राइट। और उसमें इलेक्ट्रॉन के लेवल पर जो भी डेटा है वो स्टोर हो रहा है। ये जो आपकी मेमोरी होती है, जो मेमोरी कार्ड होता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। दैट मीन्स कि अगर इसमें से पावर कट कर दी जाए, पावर साइकिल ऑफ कर दी जाए, तब भी डेटा इसमें रहता है। ऐसा तो नहीं होता है कि आपने मेमोरी कार्ड जब तक अपने कार्ड में लगा, जब तक अपने फोन में ऑन किया हो आपने फोन, तब तक उसमें रहता है। फोन ऑफ करने के बाद मेमोरी कार्ड से डेटा चला जाता है। आपकी जो पेन ड्राइव होती है, उसमें अपने कंप्यूटर में लगाया हुआ है और यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑफ हो जाने के बाद आपकी मेमोरी कार्ड का डेटा उड़ गया। ऐसा तो नहीं होता। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है ये, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है और उस कैटेगरी में आती है, राइट। अब यहां पर जो अलग अलग छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बहुत छोटे सेल्स होते हैं, वो डेटा को स्टोर करते हैं। अब टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है? मल्टी लेवल सेल की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। एक सिंगल लेवल सेल होता है, एक मल्टी लेवल सेल होता है। अब सिंगल लेवल सेल के जो भी मेमोरी कार्ड आया करते थे, पहले आपने देखा होगा, वो 2 GB 1 GB बहुत छोटे छोटे आया करते थे। जब स्टार्टिंग में मेमोरी कार्ड्स आए थे, वो इतना नहीं आए थे, इतनी कैपेसिटी के नहीं आए थे कि भैया 200 GB का। आजकल तो इतने बड़े बड़े मेमोरी कार्ड आ रहे हैं, और बड़े बड़े से मेरा मतलब है साइज बड़े बड़े नहीं, उसका स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी बड़ी, लेकिन साइज तो इतना ही रहता है। अब वो कैसे साइज इतना, और भाई मेमोरी इतनी, सोचा है कभी इसके बारे में? भाई 2 GB का कार्ड भी इतना ही बड़ा होता है, 8 GB का इतना बड़ा होता है, और भाई 64 GB का कार्ड भी मैंने इतना ही बड़ा देखा है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर? जो सिंगल लेवल सेल हुआ करते थे, उसमें जो डेटा स्टोर होता था वो एक सेल में एक ही बिट स्टोर होती थी। लेकिन जो मल्टी लेवल के जो होते हैं, उसमें एक जगह पर, एक सेल में मल्टीपल बिट्स यानी 2 बिट्स स्टोर हो सकती थी। अब आप जानते होंगे कि अलग अलग सेल्स होते हैं और उनमें 2-2 बिट, अभी जो मल्टी लेवल के जो कार्ड आते हैं उसमें 2-2-2-2-2 बिट स्टोर होती हैं। अब ये बिट में अलग अलग 10 10 01 10 ये हो सकता है। तो इन सारे उससे एक ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। दैट मीन्स ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगर जो पहले वाले जो मेमोरी कार्ड हुआ करते थे, जो सिंगल लेवल के हुआ करते थे, तो उसमें एक सेल, मैंने आपको बताया मेमोरी कार्ड में अलग अलग सेल होते हैं। एक सेल में अगर एक ही बिट स्टोर हो सकती है, तो इसमें आप कुछ भी वेरिएशन नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि वो एक ही बिट है, या ऑन है या ऑफ है। दूसरे वाले में ऑन है ऑफ, एक ही बिट है। तो उस बिट को आप कंबाइन करके इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते और ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। आप जानते होंगे कि जो डेटा है ये कुछ नहीं है, सिर्फ बाइनरीज की फॉर्म है, 010101, यानी कि कॉम्बिनेशन से इस पूरी दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड का डेटा आप उसमें समा सकता है। कंप्यूटर्स का या डिजिटल डेटा जो भी है, वो सभी बाइनरीज के फॉर्म में आता है। और यही नींव है, यही सिद्धांत पर सारा डेटा काम करता है, चाहे वो आपके मोबाइल फोन में रखी आपकी पिक्चर हो या नासा की कोई टॉप लेवल की फाइल, ये सभी बाइनरीज पे काम करते हैं। तो जो मल्टी लेवल के जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि एक सेल में वो 2 शो कर सकता है, 2 बिट शो कर सकता है, और वो दूसरा सेल भी 2 तो 2 के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। साइज वही रहेगा, और हाँ, श्रिंक तो हो रहा है और पास लाया जा रहा है उन सेल्स को, और इससे उसकी जो कैपेसिटी होती है, मैं साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं, तो वो ज्यादा बढ़ जाती है। किस तरह से आपका डेटा स्टोर होता है मैंने आपको बता दिया। एक मेमोरी कार्ड को बनाने में बहुत लागत आती है मेरे भाई, और बहुत मेहनत लगती है। अपने घर में मेमोरी कार्ड आप नहीं बना सकते। बड़े बड़े फैसिलिटीज होती हैं, मशीनें होती हैं, वर्कर्स होते हैं, बहुत छोटे लेवल पर काम हो रहा होता है। इतने से मेमोरी कार्ड को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। यह आपको सस्ता इसलिए मिल पाता है क्योंकि जो फैक्ट्री है, जो भी ऑपरेशन का चार्ज है, वो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुतायत में बिकते हैं। मेमोरी कार्ड जितने ज्यादा बिकते हैं, उतने ज्यादा उनको प्रॉफिट होता है, और उनकी कंपनी का जो भी लागत है वो कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम ले लेते हैं, और इसलिए आपको सस्ते में मेमोरी कार्ड दे देते हैं। जितने ज्यादा मेमोरी कार्ड बिकेंगे, मैं आपको बता दूं, जितने ज्यादा मेमोरी कार्ड बिकेंगे, उतने ही मेमोरी कार्ड सस्ते हो जाएंगे। जी हां, आप समझिए इस बात को। ऐसे ही होता है, Xiaomi के जो फोन्स होते हैं वो सस्ते इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि ये बहुतायत में बनते हैं, बहुतायत में बिकते हैं। उनकी लागत, उनका प्रॉफिट ऑलरेडी इतने सारे बिकने पे हो जाता है, और इसीलिए वो पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, और इसीलिए आपको जो MRP है वो कम मिलती है। मेमोरी कार्ड के साथ भी यही केस होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इतने छोटे मेमोरी कार्ड में इतना डेटा कैसे स्टोर हो जाता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे सस्ता हो जाता है, किस तरीके से काम करता है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप और ज्यादा जानते हैं इसके बारे में और कुछ और शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और लोगों को नॉलेज फैलानी चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए।
मर्यादा में रहते हुए अच्छे तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप नए हैं, आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, घर बैठे कुछ सीखना चाहते हैं, हिंदी लैंग्वेज में आप हैकर बन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने कोर्सेज का, कोई भी एक कोर्स उठा लो और पढ़ो, बहुत अच्छी चीज है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ये एकदम फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। बेल आइकन प्रेस कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं ज्यादा वीडियो नहीं डालता, दिन में एक डालता हूं और नॉलेजेबल वीडियो होती है, आपको मजा आ जाएगा देख के, कुछ नया सीखने को मिलेगा प्रतिदिन। सोचो रोज आपको कुछ नई नॉलेज देता हूं मैं। ऐसे कितने चैनल जो ऐसा करते हैं, बहुत कम। तो आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अगर मेरी जिंदगी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो। मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।